जीएस केमिस्ट्री क्लासेस आज आप लोगों के लिए लेके आया है वंडर वाल फोर्सेस। आइए हम आज जानते हैं कि वंडर फोर्सेस क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। और इससे पहले हम लोग जानते हैं, पढ़ चुके हैं मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस में रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस के टाइप्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, थर्मल चार्जेस, ये सारी चीजें हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब बात आती है वंडर वाल फोर्सेस की और इन टाइप्स। देखते हैं हम लोग कितने प्रकार के होते हैं। और पहली बात, वंडर वाल फोर्सेस होते क्या हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले वंडर वाल फोर्सेस आप बोल सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, द इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड वंडर वाल फोर्सेस। मतलब इंटर मॉलिक्यूल, यह इंटर मॉलिक्यूल फोर्सेस होते हैं। आप किसके बीच में? अट्रैक्शंस बिटवीन, आप देख सकते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शंस होता है, दो मॉलिक्यूल्स ले लीजिए, मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है? जो इंट्रैक्शंस, अब कह दिया जाए, जो एक हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है और एक क्या, हाइड्रोजन ले लीजिए, कोई भी एटम ले लेते हैं, अट्रैक्ट करने का कार्य करता है, अट्रैक्ट करता है, उनके बीच में एक बांड बनता है जिसको वीक बांड तो होता है, लेकिन उसको वंडर वाल फोर्स कहा जाता है। वो फोर्स लगाता है किस पे? अनदर एटम पे। कौन? जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहता है। लेकिन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से इसमें मतलब नहीं है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पढ़ाया गया था, एक बार हम लोग जान लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, केमिकल बॉन्डिंग को, आयनिक बॉन्डिंग को एक बार देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमेशा आप बोलेंगे द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अट्रैक्शंस बिटवीन द, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड, आप बोलेंगे क्या? वंडर वाल फोर्सेस। आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन कौन से होते हैं, और वीक बॉन्ड कौन कौन से होते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में बात कर दिया जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएंगे आपके आयनिक बॉन्ड, और आ जाएंगे आपके कोवैलेंट बॉन्ड। देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में अगर बात कर दिया जाए आयनिक बॉन्ड का और कोवैलेंट बॉन्ड का, तो इसकी जो एनर्जी लेवल होती है ना, जो आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड की जो एनर्जी लेवल होती है, कम से कम 200 किलो जूल पर मोल इसकी एनर्जी लेवल शो करती है। किसकी एनर्जी लेवल शो करती है? आप देख सकते हैं आयनिक बॉन्ड का और कोवैलेंट। कह दिया जाए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, इन्हें तोड़ पाना बहुत ही काफी एनर्जी की जरूरत होती है। आप देख ही सकते हैं जब 200 किलो जूल पर मोल आप इसकी एनर्जी शो कर रही है, तो आप सोच सकते हैं कि इसमें कितनी एनर्जी लग सकती है इस बॉन्ड को ब्रेक करने में। वीक बॉन्ड की बात कर दिया जाए, आप देख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसको डॉटेड लाइन से शो करते हैं। अब बात कर दिया जाए आपके वंडर वाल फोर्सेस भी कह सकते हैं, फोर्सेस भी कह सकते हैं इसको। ये आपके वीक बॉन्ड में आते हैं। इनकी एनर्जी की बात कर दिया जाए तो 42 किलो जूल पर मोल इसकी एनर्जी लेवल शो करती है। क्या? किलो जूल पर मोल। आप इसके आप देख सकते हैं इसकी एनर्जी लेवल कितनी होती है, तो इनके बॉन्ड को तोड़ने में कितना ज्यादा। और इससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो समथिंग इज ग्रेटर देन, अब बात कर दें जो वंडर वाल फोर्सेस होते हैं, इससे स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। कौन से बॉन्ड माने जाते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन से बॉन्ड माने जाते हैं? जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यह वंडर वाल फोर्सेस से कंपैरिजन टू यह स्ट्रॉन्ग होती है, जिसको डॉटेड लाइन से शो करते हैं। यह है हमारा इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस है किसके? मॉलिक्यूल्स के बीच में, या अमंग द मॉलिक्यूल्स हम बोल सकते हैं, इज कॉल्ड वंडर वाल फोर्सेस। ठीक है, आपने समझा होगा वंडर वाल फोर्सेस क्या होते हैं, हमारे वीक बॉन्ड होते हैं। अब इसकी बात कर दिया जाए वंडर वाल फोर्सेस की ही, तो आप देख सकते हैं इसमें वंडर वाल फोर्सेस में ही यह कम से कम एनर्जी लेवल शो करता है। ठीक है, लेकिन आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कुछ नहीं करना है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कभी बोलने में, तो इसको आप फोन यूज करते हैं, लेकिन वह वाला फोन नहीं, पीएच वाला नहीं, आप यहाँ पे करेंगे क्या? हमेशा याद रखिएगा फोन का एफ से याद करेंगे। ठीक है, आप यह लिखते थे PHONE, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? FONE।
आप FONE से आपने क्या जाना, एक फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऑक्सीजन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, नाइट्रोजन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, और यह सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं, यह सारे जो एटम हैं वह क्या बनाएंगे, यह सारे एटम जो हैं हमारे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैं, जो किसी भी इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट भी करते हैं, खींचने के कारण, क्योंकि इनकी साइज क्या होती है, सबसे छोटी मानी जाती है। साइज क्या होती है, सबसे छोटी मानी जाती है, और अपनी साइज की वजह से क्या करते हैं, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, अट्रैक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की क्षमता को रखते हैं। हम बात कर रहे थे वंडर वाल फोर्सेस की। वंडर वाल फोर्सेस कहाँ से आया, इसको जे वंडर वाल ने दिया था। आप ये देख सकते हैं, आप वंडर वाल फोर्सेस की हम लोग जो बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे वंडर वाल फोर्सेस कब आया, इन्होंने कहा जो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे वो तो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। अगर बाय द वे इन्होंने बात किया पोलर एंड नॉन पोलर पे, इन्होंने कहा था 2 पोलर मॉलिक्यूल ले लेते हैं या 2 पोलर और 2 नॉन पोलर मॉलिक्यूल लेते हैं, उनके बीच में जब अट्रैक्शन हम लगाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है। आइए हम लोग जानते हैं, आपने जाना कि वंडर वाल फोर्सेस एक बार और देख लीजिए आप। अगर यहाँ पे द इंटरमॉलिक्यूलर, ये क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, अट्रैक्शन से बिटवीन कर रहा है, देख सकते हैं किसके बीच में हो रहा है, मॉलिक्यूल्स के बीच में, किसके बीच में हो रहा है, मॉलिक्यूल्स, वही क्या कहलाते हैं, वंडर वाल फोर्सेस। इट इज अ वेरी बिग फोर्सेस। आप देख सकते हैं सबसे कमजोर जो बॉन्ड माने जाते हैं वह है वंडर वाल, वह है वंडर वाल फोर्सेस इज अट्रैक्शंस। ठीक है, आइए हम लोग जानते हैं, इसके बाद देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। यह आपके ज्यादा नहीं, बस 5 प्रकार के, कितने होते हैं, 5 प्रकार के वंडर वाल फोर्सेस होते हैं। पहला है आयन डाइपोल, पहला है आपका आयन डाइपोल, आयन डाइपोल इंटरेक्शंस। इंटरेक्शन भी कह सकते हैं, अट्रैक्शंस भी कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं। ये क्या है, आयन डाइपोल इंटरेक्शंस। अब यहाँ पे देख लीजिए डाइपोल का मतलब क्या है। डाइपोल पहले तो हम लोग जान लेते हैं पोलर और नॉन पोलर क्या होते हैं, तभी तो हम जानेंगे इसको। लेकिन आइए हम लोग एक बार पोलर एंड नॉन पोलर के बारे में बात कर लेते हैं। पोलर, यहाँ पे पोलर आप देख लेंगे, पोलर एंड नॉन पोलर, नॉन पोलर, पोलर एंड नॉन पोलर। जब हम पोलर की बात करेंगे वहां पे हम क्या लेंगे, पोलर में हमेशा याद रखिएगा जो हमारे डिफरेंस मॉलिक्यूल, जो हमारे डिफरेंस, जैसे मान लीजिए पोलर में HCl हो गया, ठीक है, HCl हो गया आपके, और आप ले सकते हैं H2O ले सकते हैं, मतलब क्या आपके डिफरेंस। नॉन पोलर में सेम मॉलिक्यूल H2 हो गया, O2 हो गया, C2 हो गया, ये सब क्या हो गया आपके, ये आपके सेम मॉलिक्यूल हो गए। और जो सेम मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन हो उसको नॉन पोलर बोला जाता है, और जो आपके डिफरेंस मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन हो उनको क्या कहा जाता है, पोलर कहा जाता है। आइए हम लोग जानते हैं आयन इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है डाइपोल इंटरेक्शन। यहाँ पे एक तो आयन में आपके क्या हो सकते हैं, आपके कैटायनिक भी हो सकते हैं, एनायनिक भी हो सकते हैं, मतलब आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव भी आ सकते हैं। ये दोनों चार्जेस आ सकते हैं किसी भी एटम के ऊपर। अगर मान लेते हैं हम NaCl का ही लेते हैं, Na पॉजिटिव होगा और क्या Cl निगेटिव होगा, ठीक है। Cl क्या होगा, आयन डाइपोल, कह रहा है आयन तो होना चाहिए लेकिन इसके 2 मॉलिक्यूल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 मॉलिक्यूल। आप देख सकते हैं अगर हम लोग 2 मॉलिक्यूल इसके लेते हैं, यही वाला है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग प्लस ले रहे हैं, तो हमारे इस पे निगेटिव चार्ज निगेटिव होगा और इसमें क्या होगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्जेस होंगे। किसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्जेस होंगे और इसमें पार्शियली निगेटिव चार्जेस होंगे। क्लोरीन पे अब तो जानते हैं क्लोरीन, यहाँ पे केमिस्ट्री का फंडा ही क्या होता है कि जो जिसपे निगेटिव चार्जेस है वही हमारा केमिस्ट्री में धनी माना जाता है। उसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रखा रहता है जितने उस पे निगेटिव चार्जेस शो करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं इसके बाद। अब बात कर दिया जाए 2 मॉलिक्यूल हम लोग ले रहे हैं, अगर यहाँ पे फिर हम लोग बात कर रहे हैं Na का ले रहे हैं, Na हमारे पार्शियली पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, 2 मॉलिक्यूल हम लोग ले, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। अब देखिए इसको, और यहाँ पे क्या होगा, Cl पार्शियली निगेटिव होगा, पार्शियली निगेटिव क्लोरीन। अब यह क्या करेगी, ये निगेटिव अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, किस पे, सोडियम पे।
यह जो हमारा यह क्लोरीन का निगेटिव जो चार्जेस होगा ये अटैक करने की कोशिश करेगा, अट्रैक्शन करेगा किसको, इसको अपनी तरफ खींच लेगी। किसको, इस वाले सोडियम को। इस वाले सोडियम आयनिक है लेकिन क्या डाइपोल मतलब दो पोलर मॉलिक्यूल लेंगे। यहाँ पे डाइपोल पहले कह दिया है, आयनिक होना चाहिए और क्या होना चाहिए, दो पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मतलब तो आप जानते ही हैं जो डिफरेंस मॉलिक्यूल हो। जो पोलर मतलब आपको पता ही है कि जो क्या हम डिफरेंस मॉलिक्यूल हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सोडियम है, जो सोडियम इसको क्या क्लोरीन अट्रैक्ट करके खींचने की कोशिश कर रहा है किसके, अपनी तरफ पे। और इनके बीच में जो फोर्सेस लग रहे हैं इसको क्या कहेंगे, वंडरवाल फोर्सेस। और कौन सा वंडरवाल फोर्सेस, पहला ये भी स्ट्रांग ही माना जाता है। यह आयन डाइपोल जो इंटरेक्शंस होता है, अट्रैक्शंस भी कह सकते हैं, यह स्ट्रांग ही माना जाता है। आप इसको कह सकते हैं, अगर इसका आपको डिफिनेशन एक लाइन में लिखना हो तो आप लिख भी सकते हैं। आप कह सकते हैं इसमें एक लाइन में आप लिख भी लीजिए आयन, मैं लिख के बता दे रही हूँ आपको। आयन डाइपोल interactions is an attractions between आप यहाँ लिख सकते हैं आयन एंड डाइपोल, इसका आयन डाइपोल इंटरेक्शन, इसका आयन डाइपोल इंटरेक्शंस। अब इसको बता सकते हैं आयन डाइपोल इंटरेक्शंस इज एन अट्रैक्शंस बिटवीन, किसके बीच में हो रहा है, आयन और किसके, डाइपोल, दो पोलरों के बीच में। आप देख सकते हैं आयन तो रहेगा, साथ ही साथ में किसके बीच में हो रहा है, या देख सकते हैं आयनिक है, आयनिक में पॉजिटिव निगेटिव दोनों अटैक करने का कार्य कर रहा है। यहाँ पे निगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करने का कार्य कर रहा है। अब हम देखते हैं दूसरे पे आते हैं, अपना दूसरा देखते हैं कि कौन से हमारे, क्योंकि अभी आपने पढ़ा आयन डाइपोल इंटरेक्शंस, अब हम लोग देखते हैं डाइपोल इंटरेक्शंस, मतलब दो पोलर मॉलिक्यूल। आइए हम लोग जानते हैं दूसरा आइए हम लोग जानते हैं क्या अपना पहला हमने पढ़ा आयन डाइपोल इंटरेक्शंस, अब हम लोग जानते हैं डाइपोल इंटरेक्शंस। अभी तक हमने देखा बहुत सारे आयन डाइपोल इंटरेक्शंस, हमने देखा बहुत सारे एग्जांपल को, जैसे ले लिया HCl ले लिया था आपने, क्योंकि वहां पे क्या था, वहां पे क्या था डाइपोल, मतलब आपको बता चुकी हूँ पहले ही कि पोलर और नॉन पोलर। पोलर में क्या थे आपके जो डिफरेंस मॉलिक्यूल होते हैं, क्या होते हैं, डिफरेंस मॉलिक्यूल। और आपकी नॉन पोलर में जो सेम मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, सेम। आपको सेम मॉलिक्यूल मैंने लिख के दिखाया था, देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए H2 हो गया, O2 हो गया, डिफरेंस मॉलिक्यूल में HCl हो गया, NaCl हो गया, ये सब क्या है, डिफरेंस मॉलिक्यूल। आप देख सकते हैं दो एक सोडियम एक क्लोरीन का, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन का, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको तो सेम मॉलिक्यूल से नॉन पोलर, इसमें O2 हो गया जो सेम है, दो मॉलिक्यूल्स सेम ही एटम का, दो, ठीक है। ये Cl मैंने दिखाया एंड डाइपोल्स में, ये Cl का बहुत सारा इक्वस सॉल्यूशन आपने जानते हैं कैसे NaCl बन जाता है, तो आपको इक्वस सॉल्यूशन होता है, गैसेस होता है, मतलब NaCl होता है तो मिक्स होकर इक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। लेकिन कैसे बनता है, यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हमने HCl ले लिया तो हमारे पार्शियली क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। एक हमने आयन, कोई भी आयन ले लेते हैं, चल मान लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे जो क्लोरीन हमारा एक निगेटिव चार्जेस, कोई भी आयन ले सकते हैं, यहाँ पे ले लिए हैं, और पार्शियली हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्जेस है, और यहाँ पे तो पार्शियली निगेटिव चार्जेस होगा। तो यह क्या करेगा, इसके बीच में एक बांड कह दिया जाए, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की, HCl है ना, तो खींचने की कोशिश करेगा। तब तक ये क्लोरीन क्या अटैक करने की कोशिश करेगा, किस पे, इस हाइड्रोजन पे अगर अटैक करने की कोशिश करेगा तो इनके बीच में एक फोर्स लगेगा अटैक करने की कोशिश, क्योंकि निगेटिव चार्जेस है ना, कोई भी एक आयनिक हम लिया, अगर इस हाइड्रोजन पे अटैक करने की कोशिश करेगा तो एक फोर्स इसमें लगेगा, जो फोर्स लगेगा उसको आयन डाइपोल इंटरेक्शन फोर्सेस कहा जाता है, ठीक है। ये आपको मैंने पहले बताया, NaCl पे ही बताया, एग्जांपल देखिए। आइए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल इंटरेक्शंस क्या होता है, बात कर दिया जाए यहाँ पे, तो डाइपोल इंटरेक्शंस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दो पोलर, क्या, दो पोलर,
मतलब यहाँ पे आपको दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शंस बताने हैं। तो जैसे आपने सिर्फ अभी देखा यहाँ पे, तो आयन आप ले रहे थे, वहां पे क्या था NaCl, आप NaCl को फॉर एग्जाम्पल दिया गया था, लेकिन यहाँ पे क्या है, दो पोलर मॉलिक्यूल आपको लेने हैं। हम लोग कोई भी ले सकते हैं, 2HCl भी ले सकते हैं, 2HCl भी ले सकते हैं, 2NaCl भी ले सकते हैं। दो डाइपोल, पोलर मतलब आपको पता है डिफरेंस मॉलिक्यूल, हम दो लेके देखते हैं। यहाँ पे पोलर मतलब क्या हो गया, आपको पता है डिफरेंस मॉलिक्यूल, और क्या रहा दो पोलर, क्या लेना है, दो पोलर मॉलिक्यूल्स को लेना है। आइए हम लोग देख लेते हैं दो पोलर मॉलिक्यूल्स को लेके। आइए हम लोग देखते हैं दो पोलर मॉलिक्यूल्स को लेके। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं Na नहीं लेते हैं, आ जाइए हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे HCl ले लेते हैं, HCl। तो H पे आप देखते हैं H पॉजिटिव चार्ज होते हैं प्लस Cl, अब बनता है इनके बीच बनने के बाद, छोड़िए दो मॉलिक्यूल्स आप लेके देखिए, यहाँ पे H हो गया प्लस और Cl हो गया पार्शियली निगेटिव हो गया, क्योंकि होंगे प्लस चार्जेस होते हैं, इस पे निगेटिव होंगे, आपको पता ही है। ठीक है, एक और मॉलिक्यूल ले लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं H पार्शियली पॉजिटिव और ये हमारे निगेटिव, कौन से होंगे, Cl जो होंगे क्या होंगे, पार्शियली निगेटिव चार्ज। अब क्या करेगा, यह वाला, ये देखिए दोनों मॉलिक्यूल्स लिए गए हैं, दोनों मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लिए गए हैं, दो मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल्स आपके लिए गए हैं जो दोनों मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड का। अब यह क्या करेगा, इस पे अटैक करने का कार्य करेगा, किस पे, इस वाले हाइड, दो मॉलिक्यूल्स हमने लिया है, एक HCl लिया है, एक HCl लिया है। यह क्या करेगा, यह Cl इस हाइड्रोजन पे अटैक करने की कोशिश करेगा, तो ये क्या कहे जाएंगे, यह होंगे डाइपोल इंटरेक्शन या अट्रैक्शन। क्या कि दो मॉलिक्यूल में आपने देखा क्या अभी तक कि दो मॉलिक्यूल भी पोलर होने चाहिए, उनके बीच में अट्रैक्शन होना चाहिए, वही कहलाएगा क्या, डाइपोल अट्रैक्शन। क्या कहलाएगा, डाइपोल। बहुत ध्यान दीजिए, कुछ करना नहीं है इसमें, डाइपोल अट्रैक्शन। आप देख, दो पोलर मॉलिक्यूल को लीजिए, आपस में मिक्स कीजिए, मिक्स क्या उनको मतलब इंटर अट्रैक्शंस बताएंगे, तो अट्रैक्ट करने की जो निगेटिव चार्ज होगा वो क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश तो पहले ही करेगा, और उनके बीच के रिलेशंस को जो बताएगा, रिलेशन या अट्रैक्शंस कह दिया जाए, अट्रैक्शंस कह दीजिए, अट्रैक्शंस को जो बताएगा वो क्या कहलाएगा, अट्रैक्शंस को जो बताएगा वही कहलाएगा डाइपोल इंटरेक्शंस। ठीक है, आते हैं अगर इसकी एग्जांपल आप अभी आपने देखा, इसकी डिफिनेशन अगर आपको देनी हो तो आप कैसे इसको देंगे। मान लीजिए आपको एक लाइन में अगर तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, डाइपोल इंटरेक्शंस लिख दीजिए, इज एन attractions between dipole आप लिख सकते हैं, dipole interactions, ठीक है, dipole interactions। ये क्या है, अब देख किसके बीच में हो रहा है, बिटवीन किसके, डाइपोल और डाइपोल एंड डाइपोल लिख सकते हैं। ये डाइपोल और डाइपोल के बीच में, तो दो पोलर के बीच में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पोलर एंड डाइपोलर। ठीक है, पोलर यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंड यहाँ पे लिख दीजिएगा, एंड डाइपोल इंटरेक्शन इसका डाइपोल इंटरेक्शन। ये किसके बीच में हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, यह पोलर मॉलिक्यूल के बीच में, ये क्या है, डाइपोल, मतलब ये क्या, दो पोलर के बीच में होने वाले अट्रैक्शंस कहे जाएंगे क्या, डाइपोल इंटरेक्शंस। आइए हम लोग तीसरा जानते हैं, तीसरा तो हम लोग का है आयन इंड्यूस अट्रैक्शंस। तीसरा हम लोग देखते हैं आयन इंड्यूस अट्रैक्शंस। ठीक है, आप देखते हैं हम लोग तीसरा आयन इंड्यूस अट्रैक्शंस। क्या है हमारा तीसरा, आयन इंड्यूस इंटरेक्शंस। ठीक है, आयन इंड्यूस क्या है, इंटरेक्शंस। अब आयन इंड्यूस इंटरेक्शंस को देख सकते हैं आप लोग कि आयन इंड्यूस इंटरेक्शंस होता क्या है। ठीक है, आयन इंड्यूस इंटरेक्शंस क्या होता है। अब ये तो आप लोग जान के, एक आयन हम कोई भी ले सकते हैं, एक आयन हम
कोई भी ले सकते हैं, पॉजिटिव हो निगेटिव हो कोई भी हो सकता है। लेकिन अब ये इंड्यूस की बात की, इंड्यूस मतलब होता क्या है? इंड्यूस मतलब यह क्या किया, आयन इंड्यूस इंटरेक्शंस, आयन इंड्यूस इंटरेक्शंस। आइए हम लोग देखते हैं अभी ये होता क्या है। देखो होता दिखा नहीं। अब डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शंस क्या होता है? डाइपोल इंड्यूस और डाइपोल इंटरेक्शंस आपने अभी तक देखा। डाइपोल मतलब क्या होता है? जहाँ पे मॉलिक्यूल्स क्या, डाइपोल मतलब जो मॉलिक्यूल हो डिफरेंस मॉलिक्यूल, जैसे मान लीजिए आप NaCl ले लेते हैं। और इंड्यूस का मतलब क्या होता है? इंड्यूस मतलब जो डाइपोल था वो इंड्यूस हो चुका, किसमें बदल चुका है? नॉन पोलर। किसमें? नॉन पोलर। आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आपने डाइपोल लिया जो NaCl है, आपने क्या किया? NaCl लिया और यहाँ पे नॉन पोलर भी O2 हो गया, C2 हो गया, H2 हो गया, ये सारी मॉलिक्यूल ले लिया। आइए बात करते हैं, आपने मान लीजिए यहाँ पे NaCl ले लिया और यहाँ पे H2 ले लिया, H2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं आप। यहाँ पे एक NaCl ले, Na पे पॉजिटिव चार्जेस है, पार्शियली निगेटिव चार्जेस है, और H2 का एक मॉलिक्यूल आप लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक पे पार्शियली निगेटिव चार्जेस है, इसके पास एनर्जी हाई है, और इसके पास क्या एक पार्शियली पॉजिटिव चार्जेस है। तो यह जो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, जो यहाँ पे क्लोरीन, आपका जो क्लोरीन एटम दिख रहा है, यह अटैक करेगा। किस पे अटैक करेगा? सीधे इस पॉजिटिव पे। अगर इस पॉजिटिव पे अटैक जो फोर्सेस लगा रहा है, इस फोर्सेस को हम लोग क्या बोलेंगे? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शंस। क्या बोलेंगे? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शंस कहा जाए। किसके बीच में जो फोर्सेस लग रहा है? इस Cl के और इस H के। इसके अगर डिफिनीशन के बारे में बात कर दिया जाए, किसके डिफिनीशन के? डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शंस के, तो हम लोग क्या लिखेंगे? देख सकते हैं आप लोग, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल interactions is an attractions between polar, हमने यहाँ पे लिया तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग पोलर मॉलिक्यूल, पोलर एंड नॉन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल is called आप कह सकते हैं is called dipole induced interactions, dipole induced dipole interactions। आपने देखा किसके बीच में? आप देख लीजिए डाइपोल इंटरेक्शंस किसके बीच में बता रहा है? अट्रैक्शंस कर रहा है पोलर और नॉन पोलर, मतलब एक पोलर मॉलिक्यूल के और दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में क्या? अट्रैक्शंस। यहाँ पे देख सकते हैं एक पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मतलब क्या? जो डिफरेंस मॉलिक्यूल्स को लिए, नॉन पोलर मतलब क्या? जो सेम मॉलिक्यूल्स को हम लोग लेते हैं। आइए हम लोग जानते हैं जो स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मॉलिक्यूल्स। आप देख सकते हैं हमारा पचवा है, आइए हम लोग देखते हैं। आप spontaneous dipole induce dipole interaction। अब आपके मन में बात आ रही है कि मैम यहाँ पे स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब है? स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब है? स्पॉन्टेनियस मतलब होता है जो डाइपोल, हमने वहाँ पे क्या, डाइपोल का मतलब वहाँ पे पोलर आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? डाइपोल का मतलब पोलर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे इंड्यूस्ड का जैसे यूज किया था, इंड्यूस्ड हो चुके थे डाइपोल मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे नॉन पोलर का यूज कर रहे थे आप। सेम कंडीशन यहाँ पे क्या होगा? नॉन पोलर का ही यूज होगा। कहाँ पे? इस वाले नॉन पोलर का भी यूज होगा, इस वाले डाइपोल पे भी नॉन पोलर। अब आपके मन में देखिए एक बात उठ रहे होंगे, मैम डाइपोल के बीच में इंटरेक्शंस, दोनों आप भी H2 के बीच में इंटरेक्शंस, हाँ H2 और H2 के बीच में इंटरेक्शंस। ये पचवा है स्पॉन्टेनियस, एंड इसको एक नाम से और भी जाना जाता है, इंस्टेंटेनियस, और एक नाम से और भी जाना जाता है लंदन फोर्सेस। ये साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा है, लंदन फोर्सेस। यह एक लंदन फोर्सेस जो है, ये इसके नाम पे पड़ा हुआ है। अब इसको और भी एक नाम से जाना जाता है, मतलब ये पचवा जो हम लोग का है,
जो वंडर वाल फोर्सेस, जो बिग फोर्सेस जो माने जाते हैं। लेकिन बात कर दी जाए पांचों में, जो फर्स्ट आप लोग का है आयन डाइपोल इंटरेक्शंस, ये जो मोर स्टेबल है देन कंपैरिजन टू आप फोर, जो देन कंपैरिजन टू जो चारों प्रकार है उससे क्या है मोर स्टेबल है आपके आयन डाइपोल इंटरेक्शंस। लेकिन आइए हम बात कर रहे थे क्या स्पॉन्टेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, इंस्टैंटेनियस सॉरी। देख सकते हैं यहाँ पे ES2 हम लोग बताते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे ES2 के बीच में एक हाइड्रोजन का अगर मॉलिक्यूल हमने यह बताया है और एक हाइड्रोजन का यह है, तो आप देख सकते हैं इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, रह रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के पास क्या है निगेटिव चार्जेस हैं। अगर यहाँ पे इसके पास पॉजिटिव चार्जेस हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्जेस होते हैं, पता है। और यहाँ पे क्या इसी के पास प्रोटॉनों की संख्या, यहाँ पे क्या करें पॉजिटिव चार्जेस है, तो क्या करें इसको इंटरेक्ट करें, किसको जो पॉजिटिव चार्ज पोलर है, दोनों पोलर मॉलिक्यूल में यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। ऐसे ही मॉलिक्यूल्स हैं जो इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ये मोर स्टेबल होते हैं। ये क्या होते हैं मोर स्टेबल हो सकते हैं। हमने देखा दो मॉलिक्यूल्स के लिए, और इसके बीच में लगने वाली फोर्सेस इंस्टैंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस, इंस्टैंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आइए हम इसके बारे में, इसके डिफिनेशन के बारे में देख लेते हैं। तो आप देखेंगे इंस्टैंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शंस बिटवीन आप देख सकते हैं यहाँ पे बिटवीन डाइपोल इंटरेक्शन is an attractions between non-polar and non-polar molecule is called आप देख सकते हैं आई मतलब इंस्टैंटेनियस ID, ठीक है, इंटरेक्शंस आई इंस्टैंटेनियस, यहाँ पे डाइपोल इंटरेक्शंस यहाँ पे देख सकते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस, हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप डिफिनेशन इसको देख सकते हैं। और यहाँ पे बीच में लगने वाले जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्सेस को हम कह सकते हैं क्या इंस्टैंटेनियस या लंडन फोर्सेस के नाम से हम इसे जानते हैं। इंस्टैंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस के नाम से भी जानते हैं, और लंडन फोर्सेस के भी नाम से जानते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा अगर समझ में आया हो, अगर बहुत अच्छे से समझ में आया तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। सो थैंक यू। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस, मैंने कहा इसी में इसका नाम छिपा हुआ, किसमें इंड्यूस्ड में, किसमें इंड्यूस्ड। मतलब क्या है आपका एक आयन, कोई भी आयन का आप ले सकते हैं, एक कोई भी आयन रहेगा, और क्या इसी में डाइपोल मतलब क्या है नॉन पोलर, किसमें है नॉन पोलर, किसमें छिपा हुआ है आयन और क्या रहेगा नॉन पोलर, किसमें छिपा हुआ है इसी में आपका छिपा हुआ आयन और नॉन पोलर कि बीच में जो अट्रैक्शंस हो, बीच में जो इंटरेक्शंस हो, उसी को क्या कहा जाएगा, आप देख सकते हैं उसी को कहा जाएगा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस। आते हैं हम नेक्स्ट जानते हैं, आप देख सकते इसमें बता सकते हैं एग्जांपल में आप आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस आयन डाइपोल इंटरेक्शंस is an attractions between ion and induced dipole is called आप देख सकते हैं is called ion dipole interactions, ion induced dipole interactions, ion induced dipole interactions। अब बता सकते हैं, अब इसमें आयन इंड्यूस किसको कर दिया है, डाइपोल को।
इसने क्या कर दिया है, किसको इंड्यूस कर दिया है, मतलब क्या, इसी में इसका नाम छिपा हुआ, इंड्यूस कर दिया है वो पोलर मॉलिक्यूल को। अगर पोलर मॉलिक्यूल को इंड्यूस कर दिया है तो ये क्या बन गया, नॉन पोलर। क्या बन गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। क्या हो गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। आइए हम लोग चौथा जानते हैं। चौथा हमारे, अब इसके बीच में अपने आप जान सकते हैं आयन और किसके बीच में बताया जाते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बारे में अट्रैक्शन। चौथा हम लोग देखते हैं, चौथा आप लोगों का क्या है, अब यहाँ पे डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस, ज्यादा कुछ नहीं, डाइपोल